सभी को नमस्कार। मैं हितेंद्र शर्मा आज आप सबके समक्ष भारत की स्टार प्लेयर विनेश फोगाट से संबंधित अपनी स्वरचित कविता द्वारा आप सबके साथ कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अब बात आई थी उनके फाइनल में जाने की, सेमीफाइनल में उन्हें हराकर जो कभी न हारी थी। उस दिन देश में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन ऐसा कौन था जो उनका दीवाना नहीं था। खुशी क्षण भर के लिए भी हमें छोड़कर चली जाए, ऐसा उसके पास कोई बहाना नहीं था। और अब विनेश का लक्ष्य केवल और केवल गोल्ड पाना था। फाइनल के पहले की रात है, मंगलवार की ये बात। विनेश का 3 किलो वज़न बढ़ गया था, लेकिन गोल्ड पाने का जुनून उन पे इतना चढ़ गया था कि सारी रात वो लगी रही वज़न घटाने में, ताकि वह सफल हो जाएं देश के लिए गोल्ड लाने में। सारी रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वो जो कर सकती थी उन्होंने करके देख लिया। उन्होंने बालों को कटवाया, उन्होंने शरीर से खून भी निकलवाया, लेकिन जो उनकी किस्मत में नहीं था वो उन्हें कहाँ ही मिल पाया। ओलंपिक्स महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली बेटी थी विनेश फोगाट। हम सब के दिलों में गोल्ड या सिल्वर की उम्मीद जगाने वाली भारत की पहली बेटी थी विनेश फोगाट। पर वो भी सिर्फ 100 ग्राम से चूक गई। हम सब की उम्मीदें उसी क्षण टूट गई। उन्हें फाइनल के ठीक 1 घंटे पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनके हाथों में आया हुआ मेडल उनसे छीन लिया गया। विनेश चोट का बहाना बना सकती थी, दर्द का बहाना बना सकती थी, करने को अपना सपना साकार, पर इतने कमज़ोर नहीं थे भारत के संस्कार। उन्होंने CAS को जॉइंट सिल्वर की अपील डाली थी, पर CAS रूल्स बुक के अलावा किसकी सुनने वाली थी। उनकी अपील को खारिज कर दिया गया, उनका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया गया। वे इतना टूट चुकी थी कि उन्होंने कुश्ती से ही संन्यास ले लिया। विनेश तो भारत की शान है, उस बेटी पर हम सबको अभिमान है। चाहे वो देश के लिए मेडल ना ला सकी हों, फिर भी उसके लिए हम सबके दिलों में सम्मान है। आपका ये संघर्ष प्रेरणा स्रोत बन जाएगा, भारत की लाखों बेटियों को एक नई राह दिखाएगा। आप ग्रेट हो, ब्रेव हो, बोल्ड हो, सच कहूँ तो आप ही इंडिया का गोल्ड हो। सच कहूँ तो आप ही इंडिया का गोल्ड हो। धन्यवाद।